सो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस के साथ क्या होगा, क्या वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यही हमारे इस वीडियो का डिस्कशन रहेगा एंड हम डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि गोल्ड के प्राइस का बिहेवियर गोइंग फॉरवर्ड नियर फ्यूचर में कैसा हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ द चार्ट्स। सो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड का चार्ट खोल रखा है। इफ यू विल सी कि गोल्ड जो अपने टॉप से अराउंड 27% गिर चुका है एंड रफली 30% के अराउंड गिर चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड हेल्दी करेक्शन। बट जब गोल्ड हमारा इस टाइम के पीरियड के ऊपर था, इस टाइम पीरियड के ऊपर एकदम टॉप पे जैन मंथ में, तो हर कोई उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना चाह रहा था। इवन सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं, जो बिगर बैंक्स हैं हमारे, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, वो भी यही चीज़ें कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे जो जेपी मॉर्गन है, इट सेड कि जो गोल्ड का प्राइस है वो $6,300 पे पहुंच जाएगा बाय एंड ऑफ 2026। इवन द सिमिलर सिचुएशन वाज विद द डच बैंक एज वेल। नाउ तो उस टाइम पे क्या है कि जब भाग रहा है गोल्ड और एनी एसेट क्लास, तो रिटेल पीपल को फोमो में आके भागते हुए ट्रेन में ही चढ़ना है सो दैट दे ऑल्सो गेट द क्विकर रिटर्न्स। बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू जज बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन, क्या आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन स्टेशन के आसपास आ चुके हो या नहीं आ चुके हो, सो दैट यू नो व्हेन टू एग्जिट और व्हेन टू डीबोर्ड फ्रॉम द ट्रेन। सो अभी जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे परचेज करा होगा गोल्ड या सिल्वर को, तो दे मस्ट बी क्राइम, और उन्होंने डाउनवर्ड एवरेज करा होगा। बट कितना डाउनवर्ड एवरेज करें, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो थोड़े डिटेल्ड एनालिसिस के लिए अभी जो ग्राफ अच्छा लग रहा है, लेट्स ट्राई टू सी इट फॉर अ बिट बिगर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो गोल्ड ने अभी जो रैली करी है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 180% की रैली करी है गोल्ड ने, राइट, जो रिसेंट रैली है। बट उसमें अगर आप देखोगे कि 2020 से लेके 24, तो बेसिकली 4 साल में गोल्ड ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए थे। मैं ये वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये वाला बॉक्स आप देख रहे हो, तो इसमें गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दिया। सो जस्ट टू शो यू इन अ प्रॉपर वे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 साल में दिस इज द बॉक्स, तो ये इसी बॉक्स के अंदर गोल्ड का जो प्राइस है वो मूव करा है एंड देन फॉर अ 4 years पीरियड इट हैवंट गिवन एनी रिटर्न्स। तो 4 साल तो फिर भी ठीक ठाक पीरियड है। लेट्स ट्राई टू लुक अ बिट मोर इनटू द हिस्ट्री। तो इफ आई गो देयर, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, जो लास्ट टॉप था अगस्त 11 में बना था, उसके बाद गोल्ड ने अराउंड इस बॉक्स में अगेन इट क्रिएटेड द बॉक्स, तो वो बॉक्स को यहाँ पे 23 में ब्रेक करना शुरू करा है। और ये वाली जो आप रैली देख रहे हो, ये वाली जो मेजर रैली थी, ये वाली मेजर रैली, सो ये मेजर रैली होने का रीज़न क्या था, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बाइंग हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन के टाइम पे यूएस ने एसेट्स फ्रीज करे थे। देन एवरी सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड दे स्टार्टेड पैनिकिंग एंड स्लोली अपने उन्होंने गोल्ड के जो रिजर्व्स थे वो इंक्रीज करने शुरू कर दिए, सो दैट वो डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट, डॉलर के अगेंस्ट उनके पास कुछ तो हेज हो। करेक्ट। सो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है। इवन हमने एक वीडियो बनाया था ये वाला पूरा डिटेल में, आप आई आइकन में क्लिक करके उसको देख लेना, वेयर वी हैव टोल्ड कि जो गोल्ड के कंसोलिडेशन पीरियड्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1980 से 89 10 years लगे थे गोल्ड को वापस अपने पीक में आने के लिए। उसके बाद सेकंड पीरियड था 7 years लगे हैं। सो 89 के बाद 96 से 2002 7 years, देन अगेन 202 से 12 से 9 में 7 years। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि गोल्ड की हिस्ट्री रही है, वेन एवर इट रन्स लाइक क्रेजी। बट जब भी उसमें फॉल्स आते हैं तो वो लंबे फॉल्स आते हैं, बड़े फॉल्स आते हैं, और जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो भी बड़ा रहता है। सो यू सी दिस इज द अनदर बॉक्स फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे ये कितने 10416 डेज का जो है वो पीरियड रहा था। तो यू सी सच अ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ कंसोलिडेशन। ये वाला आप बॉक्स देख सकते हो, ये वाला बॉक्स भी देख सकते हो। एंड अगर आप रनअप की बात करो तो यस इट रन्स वेरी गुड। जब भी रनिंग आती है इसमें 384% का रनअप हुआ, लेकिन उसके बाद इफ़ यू विल सी 64% का गिरावट हुआ। यहाँ पे छोटा सा रनअप हुआ था ये अराउंड 71%, बट देन इट गोज डाउन एज वेल 36%। यहाँ पे भी एक रीसेंट रैली हुई थी 460% की, बट डाउन जो गया है वो 43%। सो दैट्स व्हाट हिस्ट्री इज टेलिंग। तो गोल्ड अपनी हिस्ट्री को हमेशा रिपीट करता है। हमने 3-4 इंस्टांसेस ऑलरेडी देख लिए हैं विद डेटा। हमें आउट ऑफ थिन एयर वी आर नॉट टॉकिंग, वी हैव टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो अब हम सिल्वर की बात करते हैं, क्या सिल्वर का भी सेम बिहेवियर है? लेट्स ट्राई टू सी।
सो सिल्वर में भी इफ़ यू विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिल्वर है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। सिल्वर में जो टोटल गिरावट है वो 50% से ज़्यादा आ चुकी है, तो मतलब सिल्वर में लोग और रो रहे हैं, बट येस उसमें जो मोमेंटम है वो भी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। और जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो सिल्वर का भी सेम है। यू सी यहाँ पे कितना लंबा कंसोलिडेशन पीरियड आया है, उसके बाद इफ़ यू विल सी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन पीरियड रहा है। एंड हियर यू सी आपको मौका भी नहीं मिला है। अगर हम यहाँ पे बात करें और यहाँ पे बात करें तो सिल्वर को तो आपको एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिला है। यू सी सच अ रॉन्ग, यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि दे विल बी एबल टू एग्जिट, बट यू सी नॉट। सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी राइट नाउ क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। सो गोल्ड ने अभी 30% का करेक्शन दे दिया है, तो मोस्टली हमें जो लग रहा है कि अभी ये वापस से कंसोलिडेशन में जाएगा। एंड देन अगर आप सोच रहे हो कि आपको गोल्ड को परचेज करना ही है, तो देन इफ यू आर थिंकिंग दिस इज अ ग्रोथ एसेट क्लास, देन यू आर मिस्टेकन। ये ग्रोथ एसेट क्लास नहीं है। सो जो हमारा गोल्ड है वो एक हेज है, और हेज को आप इसको हेज की तरह ही ट्रीट मत करो। सो आपके पोर्टफोलियो का आप कुछ परसेंटेज 5 to 10% और 15% बेस्ड ऑन टू योर रिस्क एपेटाइट यू कैन डेडिकेट टू द गोल्ड एंड द सिल्वर, बट पूरा सारे पैसे उसी में डाल देने हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि गोल्ड बढ़ रहा है और अभी वो 30% गिर गया है, और अभी गोल्ड 30% गिर गया है, तो इसलिए आपको सारे पैसे उसी में डालने हैं कंसीडरिंग कि वो वापस से 4 महीने में वो चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। उसके और भी रीजंस क्या है कंसोलिडेशंस के। फर्स्ट रीजन इज कि हमने हिस्ट्री को देखा है, एंड द सेकेंड रीजन इज कि जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो प्रेशर में ही रहेंगे क्योंकि हायर बॉन्ड यील्ड्स के कारण। तो गोल्ड तो कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, लेकिन हायर यील्ड्स के कारण जो बिगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दे विल फ्लॉक टुवर्ड्स द डॉलर्स। एंड देन फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया ने भी इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ा दी है, तो इसका मतलब है कि जो गोल्ड की परचेजिंग है कम रहेगी। अगर परचेजिंग कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी, तो बाय डिफॉल्ट गोल्ड की जो वैल्यू है वो एकदम से नहीं बढ़ेगी। तो मोस्टली इट विल बी कीप ऑन कंसोलिडेटिंग। फिर भी अगर आपको खरीदना ही है तो देयर आर मल्टीपल वेज। द वन वे इज कि आप म्यूचुअल फंड राउट्स के थ्रू खरीद सकते हो। द सेकंड वे इज कि आप ETFs के थ्रू खरीद सकते हो, विच इज काइंड ऑफ अ सिमिलर वे, बट ETF में आपके पास ऑप्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है कि यू कैन बाय और सेल इट एट इंस्टेंटली। द थर्ड ऑप्शन इज कि आप जो है वो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, राइट, जो कि आप अपने घर के लॉकर या बैंक के लॉकर में रख सकते हो। एंड द फोर्थ थिंग इज आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। अ लॉट ऑफ एप्स नाउअडेज प्रोवाइड दैट ऑप्शन, बट डोंट कंसीडर द गोल्ड एज एन ग्रोथ एसेट। गोल्ड को आपको हेज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। दैट्स व्हाट द हिस्ट्री इज टेलिंग अस, दैट्स व्हाट द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस इज टेलिंग अस। बट हो सकता है कल की डेट में वॉर हो गया या कुछ हो गया जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस एकदम से शूट हो जाए, दैट्स एन एक्सटर्नल सिनेरियो। बट अगर ऐसा कुछ एक्सटर्नल सिनेरियो प्ले आउट नहीं होता है, मोस्टली इट विल बी लाइक टू कंसोलिडेट। लेट अस नो इनटू द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डू यू रियली लाइक्ड द एनालिसिस दैट वी हैव प्रेजेंटेड ओवर हियर? अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना जिनको अभी गोल्ड में परचेज करने की, बाय करने की एकदम से इच्छा हो रही है। एंड सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।